खुर्रम शहर मिसाइल का टेस्ट किया है। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। ये जानकारी मिली कि IRGC की मिसाइल सिटी में तैनात है खुर्रम शहर 4। ईरान ने इसका टेस्ट कर लिया है। ये खुर्रम शहर 4 है। बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट इसके दौरान किया गया है और ये IRGC की मिसाइल सिटी में तैनात तक कर दी गई है। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब इसका परीक्षण किया गया है। परीक्षण के माध्यम से एक चेतावनी भी है, एक संकेत भी है अमेरिका को कि अभी तो सिर्फ परीक्षण कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो तुम्हारे ऊपर दागेंगे भी। और इस तरीके से परीक्षण करके वो समझाने की कोशिश कर रहा है अच्छा होगा अगर अमेरिका और इजराइल पीछे अपने कदम खींच ले, लेकिन दोनों ही देश इस तरीके से करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे में यूएस की स्ट्रेटजी क्या है, अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या है जब ईरान के पास भर भर के ये मिसाइलें हैं, वो भी आप जरा समझिए। अमेरिका जानता है कि ईरान समंदर में माइंस लगाकर अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने अब A-10 वार्थाग और USS सेंटा बारबरा को फारस की खाड़ी में तैनात किया है। A-10 वॉर्थॉग और USS सेंटा बारबरा समंदर में माइंस हटाने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। लिहाजा इनकी मौजूदगी अमेरिकी नौसैनिक बेड़े के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ईरान की ड्रोन पावर भी अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। ईरान के स्वाम ड्रोन आकर अमेरिकी जहाजों पर तबाही मचा सकते हैं। ईरान ने इसका प्रदर्शन अपने AI वीडियो में भी किया है। अमेरिका ने ईरान की ड्रोन पार का जवाब देने की तैयारी कर ली है। ईरान ने F-15E स्ट्राइक ईगल को लेजर गाइडेड रॉकेट APKWS-II से लैस किया है। ये फाइटर जेट्स छोटे ड्रोन्स को गिराने में सक्षम है। ईरान के ड्रोन्स की ही तरह ये रॉकेट भी सस्ते हैं, सटीक हैं और एक फाइटर जेट में 40 से 50 रॉकेट लोड किए जा सकते हैं। यानी ये ईरान की ड्रोन पार का सटीक जवाब दे सकते हैं। साफ है अमेरिका कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है।
ईरान की तैयारी तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका खाली हाथ बैठा हुआ है। अमेरिका ने पहले से अरब सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भेजा हुआ है, जो कि ईरान की घेराबंदी में एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसकी खुद की 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। वो कौन कौन सी सुरक्षा लेयर है वो आपको मैं बताती हूँ। पहली लेयर में 4 डिस्ट्रॉयर मौजूद है और इनमें यूएसएस सम्प्रूएंस, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस पीटरसन जूनियर, यूएसएस केन शामिल है। वही दूसरी लेयर की मैं बात करूं तो सुरक्षा में फाइटर जेट स्क्वाड्रन मौजूद है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 70 फाइटर जेट मौजूद रहते हैं और इनमें F-35C लाइटनिंग और F/A-18E सुपर हॉर्नेट तक शामिल है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की सुरक्षा की जो तीसरी लेयर होती है उसमें डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जाता है और इसमें MK-15 फैलेनेक्स क्लोज मिसाइल डिफेंस, SLQ-32 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इसके अलावा MK-29 एस्पेरो मिसाइल लॉन्चर्स तक लगाए गए हैं। वहीं चौथी लेयर की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चौथी लेयर की सुरक्षा व्यवस्था में E-2D होकी अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है। इसके अलावा MH-60RS शी हॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर होता है। इसके साथ ही MQ-29 ड्रोन भी इस ब्रिगेड में तैनात रहता है। अब आप समझ जाइए कि ये जो यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती की गई है वो यूं ही नहीं की गई है। एक तो इसकी सुरक्षा व्यवस्था और ऊपर से इस पर तैनात जेट, जिन्हें बस एक फोन कॉल का इंतजार है कि डोनाल्ड ट्रंप एक फोन कॉल करेंगे और उसके बाद वो ईरान की तरफ उड़ान भर जाएंगे। एक और युद्ध की तैयारियां जारी हैं, दूसरी ओर बातचीत की कोशिशें भी चल रही हैं। हालांकि ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने शर्तें नहीं मानी तो अंजाम पिछली बार से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। उधर ईरान भी अमेरिका को लगातार चेतावनी दे रहा है। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के बेस के साथ ही इजराइल और पूरा अरब जगत जंग की आग में झुलसेगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप और नेतन्याहू ने कोई गलती की तो मिडिल ईस्ट में ऐसी जंग की शुरुआत होगी जो विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगी और इसकी आंच से पूरी दुनिया नहीं बच पाएगी।